सब्स्टिट्यूशंस का जो थोड़ा सा पार्ट बच गया है उसको थोड़ा देखते हैं। इसमें क्या है, जनरल सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो ये है जनरल सब्स्टिट्यूशंस। जनरल सब्स्टिट्यूशंस में जो देखो तो आप, जो पहला है, मान लो इस तरह का फॉर्म रहे क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखो इंटीग्रेशन का फॉर्म इस तरह का रहेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना होता है, रूट्स के साइन से बाहर आएगा, बाहर करना होता है, फिर इंटीग्रेशन के फॉर्म में सेट करना होता है। तो आप देखो यहाँ पर इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ए स्क्वायर कांस्टेंट में से देखो वेरिएबल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा क्या, ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, इस तरह से। तो यदि आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो तो क्या है, कांस्टेंट में से क्या जा रहा है, कांस्टेंट में से वेरिएबल जा रहा है। तो यहां पर यदि मैं x इजिकल टू, यहाँ पर देखो a लिखा हुआ है ना, तो x इजिकल टू यहाँ पर मैं a साइन थीटा पुट कर सकता हूँ, या क्या पुट कर सकता हूँ, x इजिकल टू a कॉस थीटा पुट कर सकता हूँ। दोनों में से कुछ भी पुट करो आप यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी आ जाए अपने पास इंटीग्रेशन का फॉर्म में, तो आप यहाँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए x इजिकल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह दूसरा, जैसे मान लो इसी के अंदर में ऐसा रहे a माइनस एक्स रहे, तो क्या करोगे आप, x इजिकल टू क्या पुट कर लोगे, x इजिकल टू a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लो, या क्या पुट कर सकते हो, और x इजिकल टू क्या, a कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तीसरा, यदि इसी में मान लो अपने पास ऐसा रहे क्या, a क्यूब माइनस रख जो यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब रहे, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक्स क्यूब इजिकल टू आपने पुट कर लेना क्या, ए क्यूब, क्या ए क्यूब और साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे पुट कर लो। तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एक्स इजिकल टू चाहे आप ए कुछ पुट कर लेना, जिससे क्या हो जाए, रूट से ये फ्री हो जाए। एक्स क्यूब इजिकल टू ये पुट कर लेंगे, देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा मान लो सेकेंड, इसमें जैसे मान लो अपने पास इस तरह का हो क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एस। तो इसमें देखो क्या है, कांस्टेंट प्लस क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, ठीक है ना। कांस्टेंट में क्या ऐड हो रहे हैं, वेरिएबल ऐड हो रहे हैं। तो आप एक आइडेंटिटी याद करो क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इस तरह से देखो। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट में से क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है, वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलो 1। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखो यहाँ कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का, मतलब कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। तो यहाँ पर आप x इजिकल टू क्या पुट कर सकते हो, x इजिकल टू पुट कर लो क्या, a टेन थीटा पुट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या पुट कर सकते हो, a कॉट थीटा पुट कर लो, तो भी क्या हो जाएगा, ये रूट से फ्री हो जाएगा। देखो आप, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अपने पास क्या, सेकेंड थीटा, थी ये फ्री हो जाएगा इससे, ठीक है। तीसरा मान लो थर्ड, इसी के अंदर में जैसे मान लो हमने लिया यहां पर इस तरह से। तीसरा मान लो अपने पास अब क्या है, यहां पर वेरिएबल में से क्या जा रहे हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, तो यहां पर देखो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है, तो आप यही आइडेंटिटी क्या ले लोगे, एक्स इजिकल टू क्या, ए सीकेंट थीटा पुट कर लो आप, या क्या पुट कर लोगे, ए कॉसेक थीटा। ये दोनों में से कुछ भी पुट करो, ये क्या हो जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा। मेन अपना काम है रूट से फ्री करना। देखो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मन तो सेकेंड थीटा जैसे पुट करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा इसी में चौथा ले लेते हैं, इस तरह का रहे।
इस तरह का मतलब यहाँ a माइनस एक्स और यहाँ पर क्या रहे a प्लस एक्स रहे। तो देखो ये कब रूट से फ्री होगा, ये रूट से कब फ्री होगा, देखो तो x इजिकल टू a कॉस 2 थीटा पुट करो आप। जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बाहर आ जाए, a से a कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये टेन फ्री हो जाएगा रूट से। और जैसे ही टेन फ्री हो जाएगा रूट से तो क्या कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ इस पर, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं इस पर। तो देखो तो ये वाला एक इंटीग्रेशन लेते हैं, तो चलो इसको हम थोड़ा सा अब यहाँ न्यू पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है, लविंग इंटीग्रल, ये कौन सा, लविंग इंटीग्रल्स, मतलब ये जो इंटीग्रल है ये पॉपुलर है, इनके आपको क्या है, जैसे मान लो अभी तो मैं चलो प्रूफ कर देता हूँ, लेकिन आपको क्या है मेमोराइज कर लेना है इसको, है ना। मेमोराइज करोगे तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा, मेमोराइज नहीं करोगे दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो ये देखो पहला एक लेते हैं dx अपॉन में, इसी पर जो हमने अभी पुट करवाया था आपको उसी पर लेते हैं। क्या, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी, तो यहाँ देखो आप क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या पुट करोगे, x इजिकल टू a tan थीटा पुट कर ले, पुट यहाँ पर लिख ले पुट x इजिकल टू a tan थीटा। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, dx करोगे तो ये क्या आ जाएगा a सेकेंड स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा d थीटा हो जाएगा, नहीं। और आपने इसको पुट किया तो देखो तो dx इजिकल टू आपने लिख दिया गया a सेकेंड स्क्वायर क्या थीटा और d थीटा अपॉन में, यहाँ पर a करोगे तो a बाहर आ जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलो, सेकेंड थीटा हो जाएगा, नहीं। और ये d थीटा, ये a से a कैंसिल हो गया, ये सेकेंड थीटा से सेकेंड थीटा क्या हो गया, दो कैंसिल हो गया। और ये क्या आ गया अपने पास, सेकेंड थीटा और क्या आ गया डी थीटा आ गया। और सेकेंड थीटा डी थीटा को इंटीग्रेशन क्या बताया था, लॉग क्या सेकेंड थीटा प्लस क्या टेन थीटा प्लस समथिंग कांस्टेंट। और देखो यहां पर क्या है, टेन थीटा इजिकल टू क्या लिख सकते हो आप, एक्स बाय ये लिखा जा सकता है। ठीक है जी, और इसी को आप बदल लो, देखो यहाँ पर ये थीटा मान लिया तो ये एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो अब कर लेते हैं यहाँ पर सेकेंड थीटा इजिकल टू, यहाँ पर ये लिख लो आप सेकेंड थीटा, इसको सेकेंड थीटा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन में सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा सेकेंड थीटा आ जाएगा ए अपॉन में क्या दिस का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों। तो अब आप यहाँ पर लिख लो कि सीधी सी बात है, यहाँ लॉग डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, लॉग क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, ये वाला चीज यहाँ पर सेकंड थीटा इजिकल टू लिख लेंगे, यहाँ से निकाल करके यहाँ टेन थीटा रख देंगे तो ये चीज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी के अंदर में है, दूसरा चलो ले लेते हैं। दूसरा इंटीग्रेशंस ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर क्या पुट करने का आपको, यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हैं, देखो तो कांस्टेंट वेरिएबल में से क्या जा रहे हैं, कांस्टेंट जा रहे हैं, तो वेरिएबल में से कांस्टेंट जा रहे हैं तो क्या पुट करोगे आप, वेरिएबल में से कांस्टेंट जा रहे हैं तो या तो ए सेकेंड थीटा पुट कर लो, कर लेते हैं चलो ए सेकेंड थीटा। ठीक है, तो x इजिकल टू है तो dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड थीटा क्या होता है सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा और क्या लिखोगे डी थीटा, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने dx की जगह क्या लिख दिया सेकेंड थीटा और क्या लिख दिया टेन थीटा और क्या लिख दिया बोलो डी थीटा अपॉन में यहाँ क्या लिखोगे आप अंडर रूट में x की जगह लिख दोगे क्या ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर ए पुट ए भी लेना था यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास x इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, ए से ए कैंसिल हो गया और सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है बोलो
टेन थीटा होता है। तो ये क्या हो गया, फिर से यहाँ पर क्या आ गया बताइए, लॉग सेकेंड थीटा प्लस किसका बन गया, ये इंटीग्रेशन टेन थीटा प्लस क्या, समथिंग कांस्टेंट, ऐसा बन गया। ठीक है, तो अब लिख लो अपने पास जैसे पहले किया था, सेकेंड थीटा इक्वल टू एक्स बाई, ये भी क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो ये आपको मेमोराइज करना है, एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या करना है आपको, मेमोराइज करना है, तो हमने बता दिया। चलो अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर है। जैसे इस थ्योरम जो हमने बताया, इस पर मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ से, ये क्या है, एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स है, और इस पर रूट चढ़ा दो ऐसे डी एक्स। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ देखो क्या पुट करोगे, देखो देखो यहाँ हमने क्या पुट बोला था पुट करने के लिए, देखो तो एक्स इजिकल टू ए साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लो, एक्स इजिकल टू क्या पुट करोगे, ए साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लो, डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा 2a साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, इस तरह से। तो आपने यहां पर क्या लिख देना है, इस तरह से, यहां से क्या लिख देना, देखो a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या आ जाएगा, a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिखोगे 2a साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या लिखोगे डी थीटा लिख दोगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो साइन और ये टेन बन जाएगा कि नहीं, है देखो ये साइन स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये क्या लिखोगे आप, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा दिया जाएगा टेन, तो ये क्या आ जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या है बोलिए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब टेन थीटा को लिख लो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कर लेना इसको। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। दूसरा चलो लेते हैं इसी पर, एक और भी लेते हैं क्वेश्चन, कॉस थीटा इंटीग्रेशन है यहाँ पर कॉस, और ये लिखा हुआ है अपने पास 2 कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स, ऐसे है। ठीक है, और ये डी एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या पुट करेंगे आप, देखो एक्स इजिकल टू क्या पुट करोगे आप, एक्स इजिकल टू कॉस 2 थीटा पुट करो, क्यों 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा, ये क्या बन जाएगा, देखो बन जाएगा, फॉर्म पे बैठ जाएगा ना। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है जी, तो एक्स इजिकल टू हमने यहाँ पर कॉस 2 थीटा पुट कर लिया। ठीक है जी, तो डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, देखो डी एक्स इजिकल टू आ जाएगा माइनस के क्या 2 साइन 2 थीटा, और क्या आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा, नहीं। तो अब यहां पर देखें आप क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास क्या कॉस 2, ऐसे लगा लेते हैं कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इस तरह से। यहाँ dx लिख लो आप, थीटा में किया था, dx की जगह क्या लिखोगे माइनस के 2 साइन 2 थीटा, और क्या लिखोगे डी थीटा लिखोगे। ये क्या आ जाएगा कॉस 2 कॉट इनवर्स, ये इसको क्या लिखोगे आप, देखो तो ये अपने पास क्या आ जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा बोलिए टेन टेन थीटा नहीं आ जाएगा क्या, बोलो टेन थीटा, और क्या आ जाएगा ये इस तरह से डी थीटा, माइनस के 2 इधर माइनस के 2 इधर बाहर कर लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा अपने पास साइन 2 थीटा, और क्या लिखोगे डी थीटा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास यहाँ क्या, ये देखो क्या आ गया, ये टेन आ गया यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एक मिनट रुको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, ये जो आएगा ठीक है ना, ये टेन थीटा कॉस 2 थीटा आ गया अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है टेन थीटा ही होगा। ठीक है जी, तो अब इसको आप
करोगे तो कर ले। अब देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल, इसको कर लो, कैलकुलेशन कर लो इसको। ठीक है, दूसरा सवाल इसके अंदर में हो जाएगा ये। अब इसको कर लो, कैलकुलेट कर लो इसे, यहां से ये आसान हो गए। अब इसके बाद जो है क्वेश्चंस में अगला जो लेते हैं, देखो अगला जो है इंटीग्रेशंस ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब है, और अपॉन में यहां पर लिखा हुआ है क्या अपने पास, x की पावर 6, और ये लिखा हुआ है dx। ठीक है जी। तो यहां पर क्या पुट करेंगे, देखो तो x इजिकल टू क्या पुट करेंगे, देखो तो x इजिकल टू क्या पुट करेंगे जी, ये क्या हो जाएगा, रूट से फ्री होगा। तो पुट x इजिकल टू क्या, x इजिकल टू क्या पुट करोगे, 3 साइन थीटा पुट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, dx इजिकल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 3 cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा, d थीटा आ जाएगा। और यहां पर आपने ये रखा 9 माइनस, ये क्या आ जाएगा बोलिए, 9 क्या साइन स्क्वायर थीटा का, ये क्या आ जाएगा होल क्यूब, नहीं अपॉन में यहां कितना आ जाएगा बोलिए, 3 की पावर 6 साइन की पावर 6 थीटा, और ये लिखोगे डी थीटा, नहीं तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो यहां से 3 बाहर आ जाएगा इसमें से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा बोलिए, कॉस क्यूब थीटा, नहीं अपॉन में ये 3 की पावर 6 इधर कर लिया, और ये क्या आ जाएगा साइन की पावर 6 थीटा। और यहां पर देखो तो हमने dx की जगह जो लिखा था 3 साइन थीटा, ये 3 cos थीटा ये बच गया था यहाँ पे लिखना यार, 3 cos थीटा डी थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या अपने पास 3 cos थीटा डी थीटा भी चल रहा है, तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा बोलो, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 6, काट लेना इसको यार, और ये क्या आ जाएगा, देखो तो cos की पावर 4 है, और यहाँ पर क्या आ गया साइन की पावर 6 थीटा डी थीटा, इसको लिख सकते हो ना 10 की, ये क्या आ गया अपने पास बोलो, 1 बाय, ये कितना आ जाएगा 1/3 की पावर 4, और इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो, कॉट की पावर क्या 4 थीटा इंटू क्या, साइन ऊपर चला जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस कॉट को टी पुट करो तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से, और हो जाएगा ये काम। ठीक है, तो इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूशंस का जितने भी क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हो। ठीक है,